आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्रैब साइकिल। ओके, क्रैब साइकिल जो हम लोग पहले बता चुका हूँ मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत, और इसको क्या बोलते हैं, TCA भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, ये नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर TCA आता है तो भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा साइकिल या कौन सा केमिकल इवेंट करना है। तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ इसमें लिखनी है, बतानी है। तो हमारे पास ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ये है क्या। हमने देखा कि सबसे पहले जो पायरविक एसिड होता है ना, पायरविक एसिड था, वो क्या बनाता है, एसिटाइल को एंजाइम, और इस कंडीशन में NAD पॉजिटिव जो है वो NADH प्लस H बनाते हैं, और ये जिस साइकिल में एंटर करता है, ओके, जिस साइकिल में एंटर करता है उसे हम बोलते हैं TCA। क्या बोलते हैं? TCA। तो अब इसके इवेंट्स को हम लोग बिल्कुल इजीली करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं इसे रब करने के बाद जो है धीरे धीरे आप लोगों को बनाऊंगा, वही आपको केमिकल इवेंट्स करने हैं। ओके, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ TCA। ओके, और इसका दूसरा नाम जो है हमारे पास क्रैब साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास क्या है, दैट इज पायरविक, दिखाई तो दे रहा है ना, पायरविक एसिड है, वो क्या बनाएगा, एसिटाइल को एंजाइम, और NAD पॉजिटिव जो है वो NAD प्लस H में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको रिसीव करने वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो OAE होता है, और ये जो सबसे पहले ये जैसे ही साइकिल में एंटर होगा तो क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड। क्या बनाएगा ये, जो पहला सब्सटेंस है यहाँ पर क्या बना, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है वो आगे जिस स्टेप में होगा उसे सिस अकोनेटिक एसिड, ठीक है, सिस अकोनेटिक एसिड, और फिर उसके बाद ये जिसमें कन्वर्ट होगा वो है हमारे पास आइसो सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए आइसोसिट्रिक एसिड जिसमें कन्वर्ट होगा वो है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनेगा तब यहाँ पर क्या यूज होगा, NAD पॉजिटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH प्लस H, यानी वो मॉलिक्यूल जो यहाँ पर एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया है, NADH प्लस एक जो है ऊपर बन गया है, यहाँ पर फिर एक एनर्जी मॉलिक्यूल जो है बन गया है NAD, यानी पहला यहाँ पर इस साइकिल के अंदर बना है। ओके, ये हमारे पास ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के बाद है जो ये कन्वर्ट होगा वो होगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, और ये जो है वो कन्वर्ट होगा किस में, सक्सेनाइल को एंजाइम, सक्सेनाइल को एंजाइम, और यहाँ पर भी इस स्टेप के अंदर भी एक NADH पॉजिटिव जो है NADH प्लस H, ओके, NADH प्लस H के अंदर बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है सक्सेनाइल को एंजाइम है
वो आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके ये जो हमारे पास है सक्सेनाइल को एंजाइम, ये आगे सक्सेनिक एसिड में बदलेगा। सक्सेनिक एसिड, और सक्सेनिक एसिड में बदलेगा तो यहां पर एक जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगी जीटीपी में, जीटीपी कन्वर्ट हो जाएगी जीटीपी में, ओके ठीक है। और जो सक्सेनाइल जो हमारे पास सक्सेनिक एसिड बन गया है, सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट होगा फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड में, और यहाँ पर FAD पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट होगा FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्यूमेरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा एक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर, और ये स्टेप भी जो है हमारे पास NAD पॉजिटिव जो है वो NADH+H में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपली तरीके से, ये केमिकल इवेंट्स जो हम लोगों को नॉर्मली याद ही होनी चाहिए और याद ही रखने पड़ेंगे, तभी हम लोग जो है इसको सीख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि पायरुविक एसिड है वो किस में बदला, एसिटाइल को एंजाइम जो जैसे ही क्रैब साइकिल में एंटर होता है तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट होता है, सिट्रिक एसिड में। सिट्रिक एसिड जो है वो सिस अकाइनेटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सिस अकाइनेटिक एसिड का नेक्स्ट स्टेप है आइसोसिट्रिक एसिड। क्या है? आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड आगे है ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड के अंदर। किसमें? ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड जो है वो आगे जो जिस स्पीसीज में बदलेगा वो है हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। किस में कन्वर्ट हो रहा है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है वो सक्सेनाइल को एंजाइम के अंदर, जो नेक्स्ट केमिकल इवेंट है हमारे पास सक्सेनाइल को एंजाइम। सक्सेनाइल को एंजाइम आगे सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। सक्सेनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड जो है मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड फिर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में, और वो फिर सिट्रिक एसिड में बदलता जाएगा। तो ये साइकिल इसलिए बोला क्योंकि ये बार बार उसी साइकिल के अंदर ये रिपीट होते जाते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से स्टेप, वो कौन कौन से केमिकल इवेंट हैं जो एनर्जी मॉलिक्यूल पैदा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आइसोसिट्रिक एसिड जब ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड में बदलता है तो यहाँ पर पैदा क्या कर रहा है? NADH+H। ओके, उसी तरीके से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जब सक्सेनाइल को एंजाइम में बदल रहा है तो उसने एक स्पीसीज NADH+H भी प्रोड्यूस कर दी है। और जब सक्सेनाइल जो है सक्सेनाइल को एंजाइम जब सक्सेनिक एसिड में है तो GTP में, GTP भी क्या है? ATP। जैसे हमने ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, उसी तरह GTP क्या होता है? गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल ही है। ओके, तो यहाँ पर जब सक्सेनिक एसिड है फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है तो यहाँ पर FAD पॉजिटिव जो है FADH2, ये एक अलग प्रकार का और एनर्जी मॉलिक्यूल पैदा हुआ जो कि यहाँ पर बना है। और फ्यूमेरिक एसिड फिर मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जब मैलिक एसिड दोबारा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब यहाँ पर एक स्पीसीज और आ गई है NADH+H, जो कि पीछे भी बनी थी। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हर चीज़ जो है डबल के अंदर बन रही है, यानी ये साइकिल 2 बार रिपीट होता है तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरा होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाला होता है, और यहाँ पर ये जो सब्सटेंस पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन का है। तो 3 कार्बन का है, इसलिए जो ये हर चीज़ क्या होगी? डबल बार होगी। हर चीज़ डबल बार होगी तो इस डबलिंग के अंदर क्या रहेगा कि जो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। ओके, तो अगर हम देखें तो NADH कितने? 1, ओके, 2 और 3 और 4, मतलब कि 4 जो है 1
2 3 एंड 4 मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर किसके बने हैं, NADH+H के बने हैं। और उसमें देखें तो GTP का एक बना है, FADH2 के एक बने हैं। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल, एनर्जी मॉलिक्यूल जो है इस एंटायर प्रोसेस के अंदर बन रहे हैं। और ये एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं यही क्या करते हैं, GTP का फॉर्मेशन, ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं अगर आप लोगों को बात कहूँ कि ये जो NADH+H फॉर्मेशन है और ये हमारे पास NADH+H जो है वो क्या होता है, 3 ATP के बराबर होता है। कितने ATP के बराबर होता है, 3 ATP के बराबर होता है। ओके, और जो एक GTP है वो 1 ATP के बराबर होता है। और जो हमारे पास FADH2 है वो हमारे पास क्या है, 2 ATP के बराबर होता है। कितने ATP के बराबर होता है, 2 ATP के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक एक्यूमुलेशन है कि कितने ATP की फॉर्मेशन टोटल होगी। तो आप मुझे देखें कि कितने मॉलिक्यूल बने हैं, यहाँ पर कितने बने हैं टोटल। चलो एक बार थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं हम लोग कितने मॉलिक्यूल जो टोटल बने हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये है एक NADH, यानी एक NADH जो है वो कितने ATP के बराबर है, 3 ATP, 3 ATP। ठीक है, ओके। और एक ये बना है यहाँ पर 3 ATP। ओके, एक यहाँ पर बना है 3 ATP। ये GTP एक बना है तो 1 ATP, यानी GTP इज इक्वल टू 1 ATP। ठीक है, FAD है तो यहाँ पर एक ही बना है तो यहाँ पर 2 ATP। और ये हमारे पास कितने हैं, 3 ATP। ठीक है, अब अगर हम लोग काउंट करते हैं तो हमारे पास कितने हो गए, ये टोटल कितने हो गए हैं। ओके, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टोटल हो जाएंगे, टोटल हो गए हैं कितने हो गए, 3 3 6 3 9 और 12। और यहाँ पर कितने हो गए, 12 और 3 15। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 15 ATP। ओके, 15 ATP हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल हमारे पास 15 ATP बन गए हैं। और 15 ATP यानी मैंने पहले भी बताया कि पायरुविक एसिड यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या बनाता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड बनाता है। जब 2 पायरुविक एसिड बनाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है डबल होने पर ये टोटल कितने हो जाएंगे, 30 ATP। तो आप देख सकते हैं कि टोटल इसके अंदर, इस पूरे क्रैब साइकिल के अंदर 30 ATP का बेनिफिट हुआ है, 30 ATP बने हैं। यानी एक क्रैब साइकिल जो है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से हमें 30 ATP देता है। 8 ATP जो है हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ATP बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ATP का फॉर्मेशन। अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर 38 ATP बना है। कितना बना है, 38 ATP। ये 38 ATP यहाँ पर बना है और 3 ATP जो है पीछे से लेकर आ रहे हो, 8 ATP। कैसे, ग्लाइकोलाइसिस किया था हम लोगों ने। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, ओके, ग्लाइकोलाइसिस में टोटल जो है वो 10 ATP प्रोड्यूस हुए थे। ओके, और जो कंज्यूम हो गए थे ये टोटल ये फॉर्मेशन, और जो कंज्यूम हुए थे 2 ATP। तो यहाँ पर टोटल बेनिफिट कितना हुआ, 8 ATP का। यहाँ पर 8 ATP जो है वो टोटल बने। यहाँ पर ये 8 ATP जो बने हैं, 8 यहाँ पर हैं, 30 वहाँ पर है। ठीक है ना, जो 30 यहाँ पर और प्लस में 8,
तो टोटल कितना हो गया 38 ATP। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में कुल 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं। कितने होते हैं? 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं, जो अपने को नॉर्मल तरीके से पता होना चाहिए कि कितने ATP का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर हम लोग सिंपली तरीके से देखें तो हमारे पास जो फॉर्मेशन हुआ है इस पूरे ATP का, वो कितना है 38 ATP। 38 ATP जो है फॉर्म हुए हैं एक क्रेब्स साइकिल के, या आप कह सकते हो पूरे रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के रेस्पिरेशन में हमारे पास 38 ATP बने हैं। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो फिर एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम वो कहते हैं ना शॉर्ट के अंदर कि द फर्स्ट ऑफ ऑल द पायरुविक एसिड एंटर इनटू अ क्रेब्स साइकिल in the form of acetyl coenzyme, and the first substance that is formed citric acid, which convert into cis akinetic acid, and furthermore it convert into citric acid. Citric acid also convert into oxalosuccinic acid, but in this case the NADH convert into NADH plus H. Okay, oxalosuccinic acid convert into alpha ketogluteric acid, and this event also produce NADH plus H one molecule one again. Okay, and this alpha ketogluteric acid furthermore convert into succinyl coenzyme. Succinyl coenzyme convert into succinic acid. This event also produce a GTP, another molecule of the energy. Okay, succinic acid convert into a fumaric acid, or this is FAD, another energy molecule produced in this event. Okay, fumaric acid convert into a malic acid, and furthermore malic acid eventually convert into oxaloacetic acid, which receive the acetyl coenzyme. Okay, this event also produce the NADH plus S. In this way we can see the total event produce a 38 ATP in respiration of glucose molecule, but in the Krebs cycle there are the 30 ATP molecule are produced, and 8 molecule from the glycolysis. The total accumulation, total count of the ATP, we can say 38 ATP production in one breakdown of glucose molecules. Okay, in this way next we will do ATP balancing sheet and electron transport system. Okay, electron transport system वो भी जो है इसके एक इम्पोर्टेंट हिस्से हैं। अब ये एनर्जी मॉलिक्यूल तो बन गए, एटीपी हम लोगों ने, अब तो हमें ये तो पता है कि ये किस तरीके से एटीपी फॉर्म हो रही है या एटीपी फॉर्मेशन इसका रहा है, बट ये बनते कैसे, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी। ओके, ये जो हम हो रहा है किस में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, बट ये एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हुई, ये बनी कैसे, क्योंकि जो मेन पर्पज है एनर्जी प्रोडक्शन का कि एनर्जी प्रोडक्शन हुआ कैसे, क्योंकि हमने कह दिया कि आपने कहा NADH प्लस H जो है वो 3 ATP बनाता है, पर ATP बनाता कैसे है, उसका किस तरीके से मैकेनिज्म रहता है, वो एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस कौन सा है, वो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, और बाकी जो है बैलेंसिंग शीट भी हम लोग उसमें देखेंगे।